अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, आप सबको ईद मुबारक। और फ़िलहाल मेरे साथ हैं मेरे काफ़ी सारे दोस्त और कुछ दोस्त अभी आने वाले हैं, तो मैं आपको अपने फ्रेंड से मिलवाने वाला हूं। और मैं पहुंच चुका हूं इंडिया, क्योंकि ईद पे अपने घर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट टाइम मेरी ईद जो थी वो जॉर्जिया में थी और ये नेक्स्ट ईद जो है वो इंडिया में है, अपने फ्रेंड्स के साथ और अपनी फैमिली के साथ इस ईद को बनाने का मौका मुझे मिला है। तो आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। और सबसे पहले मैं मिलवा देता हूँ मेरे दोस्त जो हैं, ख़ास दोस्त अक्षित भाई। तो ये कुछ कहना चाहेंगे? पहली बात तो सभी को ईद मुबारक। आप लोग सब ठीक ही होंगे जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ। और फिलहाल अभी हम जुएब के भाई को छोड़ने जा रहे हैं उनके होम टाउन, क्योंकि आज ईद है, ईद वहीं मनाएंगे। अभी हम पहुँच रहे हैं नगीना से थोड़ा आगे है एक जगह, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है, पहले हमें वहाँ जाना है, थोड़ा सा वहाँ काम है, फिर इनके कज़न को छोड़ना है जुएब भाई के। और आगे चल ही रहे हैं तो आपको रास्ते का थोड़ा व्यू दिखाएंगे जो मज़ेदार है। कुछ बातें हमारी अपनी शेयर करेंगे, जो हम बीच रास्ते में बातें करेंगे, बहुत मज़ा आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, रास्ते का व्यू भी हम आपको दिखाएंगे। और मेरे दोस्त मेरे साथ हैं, मेरा कज़िन मेरे साथ है और काफ़ी सारे फ्रेंड्स अभी आने वाले हैं, तो उनको भी ज़रूर मैं आपको मिलवाऊंगा। और रास्ते का जो व्यू होने वाला है वो भी, और जो बातें होंगी, क्योंकि इंडिया में रह के और होम टाउन पे रह के तो एक सुकून ही अलग होता है। क्या कहते हैं अक्षित? बिल्कुल, यहाँ की वाइब अलग है, और ख़ासकर विलेज लाइफ। और विलेज से बिलोंग करते हैं हम लोग तो। हाँ, तो सुकून ही यहाँ पे सबसे ज़्यादा सुकून। शहर में भी इतना कुछ नहीं रखा, रश ही रश रहता है जहाँ देखो। सही बात है। खेत की लाइफ और घर खाट, आए हाय, ये वाली जिंदगी जो है ना, चरपाई वाली, आए हाय, इसमें तो सुकून ही अलग है। वैसे तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने सब कुछ दिया है, क्यों जी अक्षित भाई? बिल्कुल। पर जो सुकून चरपाई का है वो कहीं मिल जाएगा क्या? कहीं नहीं मिलेगा। कहीं नहीं मिलेगा, सही बात है। तो चलिए, हम अपने कजिन से बात कर लेते हैं और फिलहाल हम इसको ही छोड़ने जा रहे हैं। तो शहवार भाई, कुछ कहना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम, सभी को ईद मुबारक। तो जैसा आप देख रहे हो, मैं घर जा रहा हूँ अपने। मैं देहरादून से आया था 2-3 दिन पहले। कुछ हम अपने भाई के साथ रुके, यहाँ पे शॉपिंग की। अब जा रहे हैं, हम देखते हैं कैसा चलता है, आगे का व्यू दिखाएंगे ज़ेब भाई आपको। तो चलिए चलते हैं और रास्ते में दिखाते हैं आपको व्यू, और जाके दिखाएंगे जब हम पहुंच जाएंगे इनके यहाँ, इनकी लोकेशन पे बढ़ापुर। और इन्होंने शॉपिंग भी काफ़ी सारी कर रखी है ईद की, तो वो अक्षित भाई ने गाड़ी की डिग्गी में रख दी है सारी शॉपिंग का जो भी सामान है। क्योंकि जगह वो नहीं रही, इतनी ज़्यादा शॉपिंग कर ली। हाँ, इतनी ज़्यादा शॉपिंग कर रखी है इन्होंने, और ये सिर्फ अकेले की शॉपिंग है। तो ये घर जा रहे हैं, इसको छोड़ने जा रहे हैं, तो सारा सामान इसी का है। तो क्या क्या ले लिया शॉपिंग में आपने? अच्छी पेशावरी शूज़ लिए थे, अच्छा, चप्पल होती है, और एक पैंटी थी और कपड़े थे। बाकी देहरादून से मैं लेकर आया था, वो बैग है मेरा। तो वो तो भाई वो थोड़ा सा। अच्छा, पढ़ाई के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? क्या करते हैं? मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ फिलहाल, तो आकाश में हूँ, देहरादून। अच्छा। तो अभी तो मैं फिजिक्स की कॉपी लेकर आया था, अब 2 दिन है, देखते हैं कैसे चलती है, पढ़ाई होती भी है। तो तैयारी कैसी चल रही है आपकी बस नीट जी, की? ठीक चल रही है पढ़ाई का। तो बस तो अब्रॉड का प्लान बना लिया जाए फिर। वैसे तीनों भी फिलहाल तो मेडिकल लाइन वाले ही है, क्योंकि अक्षित मेरा क्लासमेट भी है। तो अक्षित, कुछ कहना चाहोगे नीट वालों के लिए? ये प्रिपरेशन कर रहा है और हम गुजर चुके हैं इस फेज से, तो क्या कहना चाहोगे आप? भाई अब्रॉड जाओ, भाई हमारे बहुत बड़े जगह सेटल हो गए और वहाँ का मज़ा अलग ही है। इंडिया से में तो घूमते रहोगे, थोड़ा वहाँ घूमने का मौका मिलेगा। बिल्कुल। तो जुएब भाई की श्रेणी में आ जाओ, और जो वो गाइडलाइन दे रहे हैं, आजकल उनका इंस्टाग्राम भी काफ़ी उठ रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। तो आप हमारे फॉलोअर्स को या सब्सक्राइबर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस फॉलो करते रहो, बहुत काम का बंदा है ये। और इंफॉर्मेशन वीडियो तो तगड़ी आ ही रही है इनकी आजकल। और अब्रॉड जाओ, वहीं और से सामने हम आपको दिखा देते हैं। एक थोड़ा स्लो कर लेना, कार को स्लो कर लेना। और हम तीनों सेम स्कूल से पढ़े हुए हैं। हमने 12th बाय द वे, हमारे रास्ते में ये स्कूल हमारा आ गया है। तो ये इंपीरियल इंटरनेशनल स्कूल हमारा है। इसी तीनों, ये अक्षित भाई भी इसी से पढ़े, ये शहवार भी इसी से पढ़ा है, और मैं भी इसी से ही पढ़ा हूँ। तो काफ़ी प्यारा और खूबसूरत स्कूल है ये। तो अक्षित भाई, इस स्कूल की खासियत कुछ बताना चाहेंगे आप कि कैसे हमने यहाँ कुछ चंद लम्हा गुजारे हैं? तो सब गोल्डन टाइम है, ये इसको तो कोई बीट ही नहीं कर सकता। इसको दोबारा हम खरीद नहीं सकते और ये वापस जा भी नहीं सकते। और ये बहुत बढ़िया टाइम बीता है यहाँ,
जो हमने मजे करे हैं, खास तौर से वो दिवाली में पटाखे उठाके हाय फोड़ना हाय हाय हाय। और सारे टीचरों को परेशान करना। और वो तो बता दो रेस्टिगेट होने का नंबर भी आ गया था स्कूल में। रेस्टिगेट, हाँ नंबर भी आ गया। जो है भाई का तो एडमिट कार्ड रोक दिया था। मेरी तो कार्ड ही खराब कर दी थी भाई। बोर्ड के तो- पेपर देने नहीं दे रहे थे, मामला तो- बहुत खराब था, सब चीज सेटल करके फिर भी लेकिन कर लिया। बट लेकिन मजे स्कूल में बहुत आए। सुकून बहुत आया, हाँ, मजे मजा बहुत आया। तो ये जूनियर था, इससे भी पूछ लेते हैं, इसने भी इस स्कूल में कुछ मजे लिए या नहीं हम लिए? आज तक कभी भी जल्दी नहीं गई थी स्कूल में। 4 बार 4 बार ये तो वापस मेरी आए हैं। कंडीशन है, क्योंकि मैं 11th में साइकिल से जाता था और मैं लेट ही जाता था। बहाने मेरे ये रहते थे कि मैम आज प्रिंसिपल मैम से कि पंचर हो गया, या आज गांव से आने में रास्ते में पानी भर रहा था। तो ये सारे बहाने रहते थे मेरे। तो फिर उसके बाद मैं बाइक से जाना शुरू कर दिया। तो बाइक के भी 2-4 नए बहाने मैंने सोच रखे थे, तो इनके भी पूछ लेते हैं, एक इनके क्या बहाना थे? मेरा ये था कि मैं रहने वाला तो बढ़ापुर का हूँ। हाँ। और मैं लेट हो जाता था, मैं रहता था नानी की नजीबाबाद ही, तो यहाँ से पास पड़ता था मुझे। हाँ। लेकिन लेट हो जाता था, मैं कहता था कि मैं बढ़ापुर से आता हूँ। तो वो मुझे एंट्री दे देते थे, लेकिन वो ज्यादा दिन नहीं चला। 2-3 दिन के बाद उन्होंने मुझे वापस पकड़ ही पटना लिया। भेज दिया। अच्छा। फिर उसके चक्कर में बंक करना सीख गए हम। पहली बार क्लास का बंक 12th क्लास में आके करा हमने। मूवी देखने गए थे एनिमल, वो पूरी देखी हमने। फिर पापा का बीच में कॉल आ गया, वहाँ हम फंस गए। उसके बाद से बंक नहीं मारा, फिर पढ़ाई पे ध्यान दिया थोड़ा बहुत। मुरारका में हमारा बैच वो आया था, बैच बोर्ड का बैच आया था। अब वो तो मैं आगे रास्ते में दिखेगा, वो भी दिखा देंगे। मुरार का भी आपको जरूर दिखाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छा CBSE बोर्ड का स्कूल है नजीबाबाद सिटी में। तो मुरारका के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, कुछ खासियत हो वहाँ की, या कुछ रिलेटिव्स आपके पढ़ते हो वहाँ पर? पढ़ाई लिखाई में इतने अच्छे मैं तो था नहीं, मुझे तो फिर भी बहुत बढ़िया था। ठीक है? नहीं, सब अच्छे थे हम, क्योंकि आज तभी तो साथ है। तो मुरार का बढ़िया स्कूल है वैसे तो। मेरे जो वो भी हैं कोच साहब हैं, जो अच्छा वो वहीं के हैं, वहीं से पढ़े हुए? वहीं पढ़े हुए हैं, उसी के पास आउट हैं। अच्छा। और वैसे एक चीज़ और, एक खासियत मैं आपको बता देता हूँ कि जो नजीबाबाद का टॉप मोस्ट स्कूल है सेंट मैरी स्कूल, आपने नाम भी सुना होगा। उसकी ब्रांच हर सिटी में या हर डिस्ट्रिक्ट में होगी में भी। तो अक्षित उसी से पढ़ा हुआ है, 10th वहाँ से किया इसने। और ये भी, हाँ ये नगीना सेंट मैरी से पढ़ा है, 10th इसने भी वहीं से की है। वो भी ICSE बोर्ड। वो भी ICSE। और खासियत ये है एक कि मैं भी ICSE बोर्ड से पढ़ा हूँ 10th तक, गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल से। तो तीनों ने ही 10th अपनी जो है वो ICSE बोर्ड से कर रखी है, और 12th 11 12th हम तीनों ने ही CBSE बोर्ड से करी है। तो आज अल्लाह का शुक्र है कि अच्छी जगह पे हम पहुँचे हुए हैं और सारी चीज़ हमारे पास अवेलेबल है। तो इंजॉय लेते हुए जा रहे हैं, और ईद का मौका है। तो और कुछ कहना चाहेंगे अक्षित भाई आप? ये दिन भी खास है। सुबह की ताजी धूप दिखाओ पहले तो। आए हाय, तो ये देखिए आप, वेदर रास्ते कितना का व्यू खूबसूरत दिखाओ। है, और रास्ते का व्यू आप ये देख रहे हैं। ये जा रहे हैं हम फिलहाल नगीना, उसके आगे जाएंगे बढ़ापुर। और ये मॉर्निंग व्यू है। सुबह के हो रहे हैं 7:25। 7:25। ईद का दिन है, और शहवार भाई को घर छोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि ये ईद की नमाज शायद 8 बजे है। तो इतना हम पहुंच जाएंगे, वहीं पे पढ़ेंगे, और हम भी इनके साथ ही पढ़ लेंगे, या देखते हैं कहीं रास्ते में या घर इतना पहुंच जाएंगे तो वहाँ पढ़ लेंगे। तो अक्षित भाई, मॉर्निंग का व्यू हमने दिखाई दिया है, तो और कुछ आगे की बातें? पर रास्ता दिखाओ, रास्ता कितना शांत है, और सड़क क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है तो अभी इतनी जो है क्राउड नहीं है रोड पे। और उधर से बाय द वे हम आएंगे तो मे बी ज़्यादा हो जाएगा, और वैसे तो 10-11 बजे के बाद ही क्राउड देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ईद का दिन है। तो लोग बाग कहाँ इतनी जल्दी कोई जाएगा, किसी को कुछ सही बात। इमरजेंसी काम होगा तो वही वही जाएगा। निकलेगा आज। हाँ, special वैसे भी day है। ऑफिशियली आज तो छुट्टियाँ होंगी सारे ऑफिस की। तो शवार भाई, कुछ अपने यहाँ की खासियत आप बताना चाहेंगे, कुछ ऐसी चीज़ या हमारे टूरिस्ट यहाँ प्लेस हो की- या कुछ भी हो वहाँ पर? एक तो गुड़ गुड़। और दाल बहुत अच्छी मिलती है, जो कि उड़द की दाल होती है। ओ हो। और ये खेती तो बहुत अच्छी है उधर, खेती फसल भी अच्छी होती है उधर से। तो गुड़ अगर किसी को चाहिए तो वैसे तो वेस्ट यूपी में गुड़ और ये गन्ने की फसल जो है ये सबसे ज़्यादा फेमस है। तो शवार ने आपको बताया कि गुड़ और दाल यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है। और कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, आपके यहाँ तो बाग इतने ज़्यादा है, और खुद के भी इतने बड़े बड़े बाग हैं इनके। तो शवार भाई से पूछ रहे थे हम कि इनके खुद के आम के बाग हैं और अभी बहुत तो बड़े हैं। सीजन आने वाला है। अब मैं मॉल नीट तो का आ ही गया है। जी, मॉल तो आ गया है। हाँ। अब मैं नीट का एग्जाम देने के बाद यही सोच रहा हूँ कि बस 2 महीने मेरे पास रहेंगे, मैं पूरा क्योंकि बाग को मई time में दूंगा। हाँ इनका एग्जाम हो जाएगा 4th ऑफ मई को ऐसा है। 4th तो of 4th ऑफ मई को एग्जाम है, इतना काउंसलिंग चलती है, तो 2-2.5 महीने मैक्स टू मैक्स 3 महीने। मतलब अब पूरी ये क्या ही freedom। करेगा, कुछ नहीं करेगा। तो इसने ऑलरेडी सोच रखा है कि मुझे अपना बाग घेरना है और जो है आम का व्यापार करना है। मुझे आज तक पता नहीं कि कौन सा आम कौन सा होता है। मतलब दिखने में लोगों के नाम होते हैं ना, जैसे दशहरी हो गया, हाँ। फजरी हो गया आम, तो
तो मुझे उसकी पहचान नहीं है खुद का भाग होने के बाद भी तो मुझे उसकी भी पहचान करनी है और भी बहुत सी चीजें जाननी है। शावर भाई बिजनेस बहुत बढ़िया होगा आपका। जी बहुत ज्यादा जिस हिसाब से आपकी प्रगति है उस हिसाब से बिजनेस तगड़ा होगा। और हाँ, मैंगो से एक चीज याद है, एनसीईआरटी में लिखा होगा और वो पीजीआर चैप्टर है वो, हाँ। ग्रोथ के लिए बहुत सी चीजें हैं, वो भी बताऊंगा मैं अपने वो भाई के तुमने साथ। ऑलरेडी पढ़ भी ली होगी बट वैसे। साइंटिफिक नेम है इसका मैंजीफेरा इंडिका। हाँ, ये चीज मैं कहना चाह स्कूल की रहा था, बात- ये स्कूल की- कहना चाह रहा था मैं। हुमैरा मैडम थी, हुमैरा उन्होंने मैम, बता हमें दिया। भी उमेरा वाह जी मैम ने वाह। पढ़ाया है 12th क्लास। अच्छा, तुम्हें भी उमेरा मैम ने पढ़ाया? नहीं, ये तो मैं बहुत रखवा अच्छी रखा मैम थी हूँ। उमेरा मैम। चलिए, बहुत उमेरा मैम जो supportive है वो teacher। बहुत ही अच्छी है, ये बात तो। अक्षित भाई कुछ कहना चाहेंगे उमेरा मैडम मैम को के टैग लिए? करेंगे हम चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। यूट्यूब में। हुमैरा मैम को हम टैग करेंगे और आई होप कि अगर ये मैम इंस्टा पे अगर वीडियो इंस्टा जाती है पे तो वहाँ उन भी पे भी टैग हम टैग करेंगे। करेंगे। हाँ, नहीं तो हम मैम पर्सनली भी मैम को, मैम मेरे कांटेक्ट में है, हाँ, मैं हाँ, मैम को लिंक जरूर शेयर करूंगा। हाँ। मैम को भी पता नहीं है हम दोनों भाई है, वरना तो मुझे बहुत डांटती। अच्छा, ये मैंने पता बताया नहीं ही- मैंने बताया ही नहीं चलिए, था। हुमैरा मैम को बाय द वे इस व्लॉग के थ्रू ये पता जरूर चल जाएगा कि ये मेरा कजिन है, खाला का बेटा है। बहुत शैतानी की। तो अक्षित को और मुझे तो मैम जानती होंगी, और जो भी स्टूडेंट्स हैं या जो भी हैं वो सारे मुझे जानते हैं, और अक्षित को भी। तो ये मेरा कजिन है, आपने इसको देखा ही है। अस्सलाम वालेकुम। तो सारी चीज़ें जो रही हैं हमारी ऑलरेडी बहुत अच्छी रही है, और फिलहाल हम पहुंच चुके हैं बूंदकी से आगे जो फाटक है। और तो ट्रेन का हो रहा है इंतजार। ट्रेन का हो हॉर्न रहा की है आवाज़ इंतज़ार, सुन और रहे हॉर्न की आवाज़ आपको आने वाली है। तो दिखा देते हैं हम आपको उधर से। ये देख रहे हैं आप, थोड़ा सा जैम भी है। और ये रेलवे फाटक जो है ये ओपन हो चुका है, और हम यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, तो ये इसका ऑफिस है जहाँ से ओपन करते हैं। और ये मैंने जॉर्जिया में भी देखा था, शायद किसी वीडियो में मैंने इसको डाला हुआ है कि वहाँ पे भी मैंने देखा था ये ऐसा फाटक। तो चलिए, आगे का व्यू आप देख रहे हैं, मॉर्निंग व्यू है, कितना खूबसूरत और कितना हसीन और कितना शांत। क्यों अक्षित भाई? बिल्कुल। ये लोकेशन दिखाओ, कितनी बढ़िया लोकेशन लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ों में जा रहे हो। ये और देख जहाँ रहे हैं पहाड़ में लोकेशन। रहे नहीं, वैसे तो नॉर्मली हम जो है नॉर्मल ही प्लेस पे हैं, कोई प्लेन में प्लेन एरिया है। प्लेन्स एरिया नहीं है, बट दोनों साइड जो आप देख रहे हैं कि दोनों साइड रोड के ट्रीज़ हैं। बहुत ही अच्छा वेदर है, बहुत ही ज़्यादा। तो बात कर लेते हैं फिर से अक्षित भाई से। कुछ ऐसी बात बता दो अक्षित भाई अपनी ज़िंदगी की जो लोगों के काम आ जाए, या मेरे खुद के काम आ जाए। भाई एक ही काम की बात है, जो मन में आए वो काम करना चाहिए। जिस काम में खुशी मिल रही हो बिल्कुल। वही काम करना चाहिए। किसी के कहने से या किसी के प्रेशर में आकर अगर काम करोगे तो ना तो वो काम अच्छा होगा, ना तुम्हें खुशी मिलेगी। तो जो मन की इच्छा हो और जिसमें आप अच्छा कर सकते हो वही काम करें। ये मेरी आज की सीख है। बिल्कुल। तो अक्षित भाई ने आपको एक बहुत अच्छी जो है एक सीख दी कि जिसको आपको करने में खुशी हो। और एक बात और, हाँ, जिंदगी में कुछ भी हो जाए टेंशन नहीं लेनी, सारे टाइम खुश रहना है। बिल्कुल क्योंकि यहाँ आए हो तो खुशी से जाओ। एक दिन जाना सभी को है। बिल्कुल। कुछ लेके नहीं आए थे और कुछ लेके नहीं जाओगे, तो हर रोज ऐसे बिताओ जैसे ये आखिरी हो, और खुशी से। बिल्कुल। तो अक्षित भाई ने आज मोरल वैल्यू एक आपको दी है, जो सीख है बहुत ही अच्छी दी है कि हर एक इंसान को इस दुनिया से जाना है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, या किसी भी कास्ट का हो, या कोई सी भी कंट्री का हो, या किसी भी जगह का हो। हर एक इंसान को जाना है। और एक आयत है, कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर एक जिंदा चीज़ को इस दुनिया से गुजरना है। क्यों जी अक्षित भाई? यही कहा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो जो भी है पल आपकी ज़िंदगी में ऊपर वाले ने आपको दिया है, तो वो बहुत अच्छे से आप गुजारे, ये सोच के गुजारे कि एक शायद मेरा लास्ट लम्हा है। तो खुशी के साथ गुजारे, अपनी फैमिली के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, या जो आपके आसपास लोग रहते हैं। एक दूसरे का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा नहीं कि आप अपने ही ऊपर फोकस करना शुरू कर दें। तो जो आपके आसपास रहते हैं थोड़ा बहुत उनका भी ध्यान रखें कि वो आसपास आपके लोग जो हैं वो कैसे हैं, उनका हमें ध्यान रखना है। नहीं, सबसे बेहतर इंसान वही है जो अपने आसपास वालों का भी ध्यान रखे अपने साथ साथ। तो क्या कहना चाहेंगे शवार भाई, अगर इंशाल्लाह आप डॉक्टर बनते हैं इन फ्यूचर? जी, डॉक्टर बनने के बाद तो बहुत सी चीज़ें हैं जो मेरे वालिद साहब भी कहते थे। जैसे कि हफ्ते में एक दिन सबको दवाइयाँ फ्री में देनी है, तो इंशाल्लाह वो भी इम्प्लीमेंट हम करेंगे इंशाल्लाह। और देखते हैं कि वैसे भी हम तो डॉक्टर बनेंगे, फैमिली में बहुत सारे इंशाल्लाह अपना हॉस्पिटल खोलेंगे, फिर देखेंगे, बहुत तरक्की करेंगे, लोगों की मदद करेंगे। कभी ऐसा नहीं करेंगे मतलब कि लोग हम पे कुछ हम पर गलत बात कहें। जैसा हमारा नेचर है, हमें लोग पहले से जानते जा रहे हैं, जैसे हम आदत अखलाक के अपने घर से सभी में तो अच्छे हैं, तो उस चीज़ को नीचे नहीं आने देना कभी भी। डॉक्टर बनने के बाद वो ऊपर ही रहे, इज्जत बनी रहे, बस अल्लाह इज्जत दे, शोहरत तो खुद ही कमाते।
इंशाल्लाह। ये बात कही है शवार भाई ने कि अल्लाह इज़्ज़त दे, शोहरत तो हम खुद कमा लेंगे। तो सारी चीज़ अवेलेबल है ऑलरेडी, अल्लाह ने सारी चीज़ दी हुई है। तो शुक्र है उस रब का कि उसने हमें सारी चीज़ ऑलरेडी दी है। बट हम अपनी मेहनत से भी और चीज़ें और आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो और जो चीज़ें होंगी रास्ते की वो भी हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। अभी थोड़ा सा हम कर लेते हैं रेस्ट। चलिए चलते हैं आगे। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं बढ़ापुर और सामने मैं आपको दिखा देता हूं जो यहाँ का मेन एंट्रेंस गेट बना हुआ है। ये बढ़ापुर कस्बा है शवार भाई जी, टाउन है। और ये देख रहे हैं वेलकम टू बढ़ापुर। मैं जूम कर लेता हूँ इस ट्रैक्टर के आगे। ये देख रहे हैं आप। तो शवार भाई कुछ कहना चाहेंगे आप अपने? बस। फाइनली घर पहुंच ही चुके हैं। मिलेंगे जी, ईद मुबारक करेंगे सबको, वालिद साहब से, अपने वालिदा से, अपने और जो दोस्त है महल्ले के मेरे। तो खुशी तो एक अलग ही होती होगी जी, बहुत खुशी जब होती घर है आते होंगे। हो। जी, वो तो खुशी वहीं से हो जाती है जब पैकिंग हो जाती है ना कपड़ों की, देहरादून से। जब वहीं ये से- पता चलता है ना कि हाँ। 2-3 दिन की छुट्टियां हैं, हाँ, घर तो जाने उसका वाले जो हैं। वो वाला वीक चलता है ना कि जी। इस वीक में छुट्टियां हैं, तो उस वीक की तो खुशी अलग रहती होगी। ये तो सिर्फ पीजी में जो रहने वाले हैं, घर से बाहर जो रहने वाले हैं, हॉस्टलर है, उनसे बेहतर कोई नहीं जानता घर आने की खुशी भाई। वो भी छुट्टियों के टाइम, सही तुम्हारी बात स्टडी है। चल रही होती होगी भाई। तो ये सब आपने एक्सपीरियंस करा होगा अपनी लाइफ में कभी ना कभी। तो अक्षित भाई आपने भी कभी एक्सपीरियंस करी ये वाली बातें? ना भाई, अच्छा, मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ। जी भाई, बहुत खुशी। ये तो खुशी की बात है कि अक्षित भाई तो अपनी अब मेरा family के मन साथ भी नहीं है छोड़ने का, क्योंकि ये इकलौते भी तो है, मसला तो ये भी अरे है। वो बात नहीं है, कहते हैं। चलिए ये तो अच्छा है। और फाइनली पहुंच चुके हैं बढ़ापुर। मैं आपको दिखा देता हूँ इस सिटी का व्यू भी। स्टार्टिंग में साइकिल मिल जाएगी देसी यार। ये देख रहे हैं आप देसी जुगाड़ साइकिल जो आपने शुरू में देखी ली है। और ये बढ़ापुर का जो है व्यू है इस सिटी का। ये बहुत पुराने स्कूल है। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं लोकेशन पे, शवार भाई के घर। तो अक्षित भाई आपने गाड़ी जो है साइड में लगाई दी है। बड़ी शवार भाई। जद्दोजहद करके लगी। बहुत ही तो जैसे तो चलिए उतर लेते हैं फ़िलहाल हम और दिखा देते हैं कि शवार भाई तो फाइनली पहुंच ही गए हैं। चलिए तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं हम बढ़ापुर और अभी फ़िलहाल खड़े हैं हम शवार के घर पे। तो शवार भाई आप फाइनली पहुंच ही गए हैं। हाँ जी, मिल लिया अपने घर वालों से। अभी नहीं मिलाएंगे। चलिए अब मैं भी चलता हूँ। बच्चे यहाँ से कुछ शोर कर रहे हैं क्योंकि वो ये देख रहे हैं बच्चे बहुत शैतान हैं। कि वो देख रहे हैं कि ब्लॉगिंग हो रही है, तो कुछ तो डिस्टर्ब करेंगे ही। अक्षित भाई बच्चे कैसे फिर हुए? तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये तो अभी फ़िलहाल मैं एरिया दिखा देता हूँ जो है यहाँ। तो इनकी कार वार खड़ी होती है और ये मीटिंग हॉल है, अंदर दिखा देता हूँ। क्यों शवार भाई कार कहाँ है तुम्हारी? गई हुई होगी शायद किसी को लेने आज। अच्छा, तो ये सामने दूसरा घर है इनका और ये मीटिंग हॉल हम दिखा देते हैं। यहाँ पे चलती है इनकी मीटिंग शवार भाई की। क्यों शवार भाई हुक्का हुक्का तो यहीं चलाते होंगे तुम? पापा आ गए, अब नहीं खिलाओगे। तो चलिए दूसरा घर इनका सामने है, ये वाला मैं दिखा देता हूँ। ये आप देख रहे हैं